Hello. Hello student of class 5 everyone. In English letter book today I am going to explain grammar portion. So don't be confused. बच्चों ग्रामर भी इंग्लिश लैडर में अच्छा खासा ग्रामर दिया गया हुआ है, तो जिसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, जिसे पढ़ाना ज़रूरी है। तो ये मत सोचिएगा कि मैम सिर्फ इंग्लिश लैडर ही पढ़ा रही है, क्योंकि इंग्लिश लैडर में ग्रामर भी है जिसे मुझे कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, तो टुडे I'm going to teach you subject and predicate. So everyone, you should know what is a subject and predicate. In every simple sentence has subject and predicate. For example, Ram is going to school. राम स्कूल जा रहा है या राम goes to school. तो हर एक सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट ज़रूर होता है। तो इसमें क्या है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। राम, जो राम है वो क्या है, नेमिंग वर्ड है, वो आपका सब्जेक्ट में आएगा। इसके बाद इज़ गोइंग टू स्कूल, जितना भी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट में जाएगा। सिंपल ऐसे आप समझिए। ठीक है, आप इसे डेफिनेशन पहले देखिए। अ सिंपल सेंटेंस इज़ मेड ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक जो सिंपल सेंटेंस होता है वो आपका किससे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर के बना होता है। द सब्जेक्ट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। मीन्स सब्जेक्ट जो होता है वो ये बताता है किसके बारे में, किसने किया, कौन है, सेंटेंस में मतलब कौन मीन करता है। एंड द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट है वो हमें बताता है कि जो नेमिंग वर्ड है या नाउन और प्रोनाउन के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, उसके बारे में हमको प्रेडिकेट बताता है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो राम जो है वो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन अब राम क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, इसको हम और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैक क्लैप्ड हिज हैंड। जो जैक है वो अपने हैंड को क्या उसने किया, क्लैप्ड किया। जैक क्लैप हिज हैंड। तो इसमें जो जैक है वो क्या है, वो आपका सब्जेक्ट है। और क्लैप हिज हैंड, जैक का क्या एक्शन था, उसने ताली बजाई, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो जैक ये सब्जेक्ट, और उसके बाद उसका जो एक्शन था, जो वर्क उसका सेंटेंस में रहा, वो आपका प्रेडिकेट हो गया। सिंपल वे में आपको बता रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें जो होता है वो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मतलब कि नेमिंग वर्ड या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, ही और शी भी हो सकता है। मीन्स प्रोनाउन, नेमिंग वर्ड भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है या जो एक्शन वो करते हैं वो प्रेडिकेट में बताया जाता है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ अ ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अभी मैंने आपको बताया कि एन ऑब्जेक्ट इज़ अ पार्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट का पार्ट है। इट रिफर्स टू समवन और समथिंग रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ द वर्ब। मीन्स इसमें जो वर्ब होता है, जो कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसका जो रिलेशन होता है वो ऑब्जेक्ट से होता है। जैसे कि शीला सैंग अ सॉन्ग। शीला, तो इसमें शीला क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। इसमें वर्ब क्या है, सैंग, शीला ने गाया। लेकिन क्या, एक गाना, शीला ने एक गाया, पर क्या, एक गाना। तो ये जो गाना है वो हमारा सॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। मीन्स शीला के द्वारा जो कार्य किया गया वो कार्य क्या था, एक गाना। ठीक है, उसने क्या किया, शीला ने गाया, पर क्या, एक गाना, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे लेट्स मूव। A verb. A verb may have a direct or indirect object or not object at all. मीन्स आपको मैंने वर्ब में बताया था, इसके पहले मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब भी आपको याद होगा, तो उसमें वर्ब में जो चैप्टर 3 है ग्रामर में वो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर एक बार हम लोग रिवाइज़ करेंगे। ट्रांजिटिव में आपको मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है, पर इन ट्रांजिटिव में जो होता है, जो मीनिंग होती है
वो आपकी क्या होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होती है, उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ट्रांजिटिव में जो मेन वर्ब होता है उसको कंप्लीट करने के लिए एक आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, वर्ब आपको पता ही है, वर्ब की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी कि ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, या डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, वर्ब इज़ एक्शन वर्ब। बहुत सारी डेफिनेशन है कि मीन्स हर एक सिंपल सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मदर बेक्ड अ केक फॉर मी, मदर ने क्या किया, मेरे लिए एक केक बेक किया। ठीक है, अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मदर बेक्ड अ केक, मदर ने एक केक बेक किया, पर किसके लिए, मेरे लिए। तो जो मी आया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा ह्यूमन बीइंग ही आते हैं, ये चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि वर्ब दैट हैव एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव, मैंने आपको बताया कि वह वर्ब जो ट्रांजिटिव होता है वो क्या होता है, उसमें जो होता है एक ऑब्जेक्ट जरूरी है। वर्ब दैट an object are called transitive, verb that do not need an object are called intransitive. I laughed, मैं हंसा, तो इसमें क्या है, इससे क्लियर सेंटेंस हो गया, मैं हंसा। She sang, उसने गाया, तो ये आपका सनशाइन, तो ये आपका क्या हो गया, सनशाइन, सूरज चमकता है, तो अपने आप में क्लियर है, इनमें आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैम लव्स चाइनीज़ फूड, सैम लव्स, सैम प्यार करता है, किसको, क्या, चाइनीज़ फूड। आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसमें क्या होता है, एक वर्ड आता है व्हाट, WHAT व्हाट। अगर कोई भी आप वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन जरूर आता है क्या, जैसे कि सैम लव्स, पर व्हाट डज सैम लव, सैम लव्स चाइनीज़ फूड। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज नंबर G, सर्कल द ऑब्जेक्ट। आपको इसमें अब क्या करना है, सर्कल करना है ऑब्जेक्ट को, अंडरलाइन द प्रेडिकेट, आपको अंडरलाइन करना है, प्रेडिकेट जो है उसे अंडरलाइन करना है, एंड राइट द ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंसेस, और आपको हर एक सेंटेंस के सामने जो है अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे राइट करना है। पुट अ क्रॉस वेयर देयर आर नो ऑब्जेक्ट, और वहाँ क्रॉस भी कर देना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि पहला देखिए, वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, हम लोग कल फुटबॉल खेले, तो वी जो है वो आपका क्लियर है। वी ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसके बाद जितना पोर्शन है वो आपका हो गया प्रेडिकेट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ठीक इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखिए, द गर्ल डांस्ड ग्रेसफुली, गर्ल्स ने डांस किया, लेकिन अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पर्टिकुलर उस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। यहाँ ग्रेसफुली में तो बहुत अच्छे से डांस किया, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, माई फादर बॉट मी एन आइसक्रीम, मेरे लिए मेरे फादर क्या लेकर आए, आइसक्रीम। अब देखिए माई फादर, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सर्कल करना है। इसके बाद जितना है वो ऑब्जेक्ट है। इसमें जो है बॉट मी, मेरे लिए लेकर आए क्या, आइसक्रीम, तो ये आइसक्रीम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और मी जो है, मी आपका क्या है, मी आपको अभी मैंने बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली कि ह्यूमन बीइंग जो होता है हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नाउ टर्न पेज नंबर 26। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन sang ब्यूटिफुली, बच्चों ने गाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदरता के साथ गाना गाया, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ हम क्रॉस करेंगे। द चिल्ड्रन जो है वो आपका क्या है, वो आपका सब्जेक्ट है। शी ऑर्डर्ड अ सैंडविच एंड फ्रेंच फ्राइज, शी ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया,
अ सैंडविच, एक सैंडविच और एक फ्रेंच फ्राई, ठीक है। तो यहाँ पे शी ऑर्डर हो गया, तो शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद पूरा जो है प्रेडिकेट है जिसे आपको अंडरलाइन करना है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, सैंडविच एंड फ्रेंच फ्राई। नेक्स्ट, द काउज सब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉइंग द गार्डन। काउज ने क्या कर रही हैं, खेतों को, बगीचे को नष्ट कर रही हैं। द काउ सब्जेक्ट, डिस्ट्रॉइंग किसको नष्ट कर रही है, द गार्डन। द गार्डन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट इज टीचिंग द स्टूडेंट्स हिंदी। मिस्टर शर्मा क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर शर्मा इज टीचिंग द स्टूडेंट्स हिंदी। तो मिस्टर शर्मा टीच कर रहे हैं, क्या टीच कर रहे हैं, हिंदी। तो हिंदी आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हिंदी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, और इस टीचिंग पूरा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, मिस्टर जॉनसन्स गेव सैम द मनी। मिस्टर जॉनसन गेव सैम द मनी। मिस्टर जॉनसन्स ने क्या दिया, सैम को मनी दिया। तो जो मनी है वो आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, और जो सैम है वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, और बाकी जो जितना है मिस्टर जॉनसन्स के बाद वो प्रेडिकेट में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। If you have any query, any confusion, you can call me. Today you will fill page number 25. Okay, and after that tomorrow we will read about modals. हम लोग modals के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. Okay, take care, have a nice day.